हम ये कहते हैं कि आर्टिस्ट या होता है या नहीं होता। मैंने कहा सर मैं इत्थे आ गया वहाँ तो तुम मिलना चाहना है, तो थोड़ी सी बातों के बाद वो पता मुझे क्या कहते हैं, वे तू फौरन मिल, तेरी आवाज़ तो बड़ी थोड़ी है। लेकिन एजुकेशन मैं कहता था उनको पहले कंप्लीट करें, उसके बाद भी इसको एज ए शौक, प्रोफेशनली एज ए शौक इसे अपनाएं और ज़रूर टीवी में काम करें, क्योंकि इसमें किचन चलाना ज़रा मुश्किल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब जलील के उस बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद बेहतर जानता है। आपका मेज़बान ज़फ़र फ़ानी आपकी खिदमत में हाज़िर, और आज का जो प्रोग्राम हम आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हुए हैं, शख्सियत इतनी बड़ी, नाम इतना बड़ा, बहुत ज़्यादा काम किया पाकिस्तान फ़िल्म, टेलीविज़न और रेडियो के लिए, एक कदावर शख्सियत, मेरे बहुत पसंदीदा एक्टर हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। जब भी उनके साथ काम किया बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत शफ़क़त से, बहुत प्यार से समझाते भी हैं, और जो डायरेक्टर की डिमांड होती है उसके ऐन मुताबिक, बल्कि उससे 2-3 चीज़ें ऊपर रख के वो परफॉर्म करते हैं। मैंने जब भी उनके साथ काम किया बहुत कुछ सीखा, और अब भी जब भी उनकी मुझे किसी चीज़ में रहनुमाई की ज़रूरत होती है मैं उनको कॉल करता हूं और बहुत कुछ उनसे सीख लेता हूं। जी हाँ, वन एंड ओनली पाकिस्तान फ़िल्म, टेलीविज़न, रेडियो का मोतबर नाम अंजम हबीबी साहब। आज उनसे जो बातें होने जा रही हैं उससे आप बहुत कुछ सीखेंगे और आपको पता चलेगा कि अंजम हबीबी साहब को अंजम हबीबी बनने में कितना टाइम लगा, उनका सफ़र कैसा रहा, क्या क्या मुश्किलात उन्होंने देखी, और फिर एक मज़बूत एक्टर की हैसियत से आज वो आपको एंटरटेन कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं, मेरे फेवरेट, वन ऑफ द बेस्ट एक्टर, इस्लामाबाद की शान, पाकिस्तान की आन, अंजम हबीबी साहब। अस्सलाम वालेकुम अंजम भाई। वालेकुम अस्सलाम। ज़फ़र भाई कैसे हैं, ठीक ठाक हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका कि आप घर तशरीफ़ लाए, बड़ा अच्छा लग रहा है सर। सेम हेयर, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त से मुझे टाइम दिया। अरे नवाज़िश। और सबसे बड़ी बात अंजम भाई, इट्स अ लॉन्ग टाइम, हमने काफ़ी सारे प्ले किए जी बेशक, फिर अचानक 1-2 चीज़ों के सिलसिले में काफ़ी गैप आ गया, कोरोना आ गया, मसले मसाइल आ गए। अंजम भाई, कुछ यादें, कुछ बातें का एपिसोड जो आज हम करने जा रहे हैं आपके साथ, आपसे मोहब्बत करने वाली जो व्यूअर्स है वो ये सुनना चाहते हैं कि अंजम हबीबी साहब ने कब, कहाँ से अपने करियर का आगाज़ किया। मेरे वालिद साहब का ताल्लुक़ रेडियो पाकिस्तान से था, लाहौर से, और एज ए कायमदीन वो उसमें करैक्टर भी करते थे, उसके वो इंचार्ज भी थे उस प्रोग्राम के, सोनी धरती के। जी। बिफोर पाकिस्तान, जो पार्टीशन के पहले, वो भी आर्टिस्ट बनने के लिए उन दोनों, एक तो पहले वो गए थे मैट्रिक के लिए नखलऊ, फिर गालबन वो आर्टिस्ट बनने के लिए भी कोशिश करते रहे, और पूरी अच्छे लोगों से वहाँ पर मुलाकातें भी हुई। तो जब ये चीज़ें मैं सोचता हूँ तो फिर मैं ये कहता हूँ कि मैं एक फ़नकार घराने में पैदा हुआ, और हम ये कहते हैं कि आर्टिस्ट या होता है या नहीं होता। तो ये तय हो गया कि मैं एक आर्टिस्ट घराने में पैदा हुआ हूँ और मैं बाय बॉर्न आर्टिस्ट हूँ। फिर जाके मुझे अब सोचता हूँ तो फिर एहसास होता है इस चीज़ का कि स्कूल के ज़माने में टीचर जो हैं वो, चलो जी तलावत करो, अंजम साहब आ जाओ तलावत करें या दुआ करवाएं। फिर छोटे छोटे ड्रामे जो होते हैं स्कूलों में वो करने शुरू किए, लेकिन ये कभी नहीं सोचा था, आशक वल्लाह कभी भी नहीं सोचा था कि मैं टीवी में काम करूँगा, मैं फिल्म में काम करूँगा, मैं रेडियो करूँगा, नेवर। वो उतना ही था कि जितना वो शौक़ होता है। अब अगला सीन आता है तो सन 76 में मेरी जॉब होती है यहाँ पर इस्लामाबाद स्टेट बैंक पे। ओके। मैं जब यहाँ आता हूँ तो यहाँ पर भी मेरे वालिद साहब 5 साल एक रहे, हमारा बचपन यहाँ गुजरा रावलपिंडी में जी। तो एक हमारे प्रोड्यूसर होते थे याकूब लाली साहब, अल्लाह नगरी के रहमत करे। वालिद साहब के कोई दोस्त थे, मिलने वाले थे, हम भी उनके घर में बचपन में छोटे छोटे जाते थे। उनकी जो बेगम थी वो हमारी जेब में चिलगोज़े और मूंगफलियाँ इस तरह की चीज़ें डालती थी, छोटे बच्चे थे ज़ाहिर है।
तो वो ज़माना मुझे याद था। मैंने कहा मैं अंकल को मिलता हूँ जाके। मैंने पहले तो उन्हें फ़ोन किया, मैंने कहा सर मैं इत्थे आ गया वहाँ तो तुम मिलना चाहना है। तो थोड़ी सी बातों के बाद वो पता मुझे क्या कहते हैं, वे तू फ़ौरन मिल, तेरी आवाज़ तो बड़ी थोड़ी है, तुम इनमें ला के। तो मैं कहा जी मैं इंशाल्लाह कल हाज़िर होऊंगा। फिर अगले दिन चला जाता हूँ वहाँ पर। यह है पिंडी आज़ाद कश्मीर त्राड़ खल, पिंडी 3 कहते थे इसको, आज़ाद कश्मीर त्राड़ खल का रेडियो स्टेशन था जी। तो वहाँ पर कास्ट बैठी हुई थी, माशाल्लाह रेडियो के आर्टिस्ट थे बड़े बड़े जितने भी उन दोनों में हुआ करते थे। तो वो रिहर्सल कर रहे थे एक लाइव प्रोग्राम की जो कि कल चलना था अगले दिन जी। तो मैं भी सुनने लगा, बोलने लगा। उन्होंने ऐसे देख के ना कुछ मुझे पकड़ाई लाने के, ये लाने तुम बोलो। मैं कहा नहीं चाहता नहीं, मैं नहीं शर्म है, कभी सोचा ही नहीं था, नो कभी ज़हन में नहीं था कि मैं करूँ ये। तो मुझे कहते हैं कितनी तनख्वाह लेना। मैं कहा जी 500 से 3 तनख्वाह लगी है स्टेट बैंक इस्लामाबाद में। तो उस दिनों में 503 रुपये, एक स्टेट बैंक की तनख्वाह बड़ी अच्छी होती थी, एक PIA की तनख्वाह अच्छी होती थी। तो उस वक्त बहुत थे पैसे, और वाकई बहुत थे, इसमें कोई शक नहीं। तो कहते थे अगर नाल कोई 140 150 और रल जाया करें महीने दे तो कैसा है। मैं सोची पा गया पैसों के बारे में, अभी इतने पैसे इकट्ठे मिल रहे हैं फिर तो तू इन कर, तो ये जो लाइन है ना ये याद करके ना अच्छी तरह इन्हों रीड कर, पहले तो उन्हें करने ऐसी रीड, उधर रीड हुई। फिर अगले दिन मैं चला गया, फिर वो लाइव प्रोग्राम हुआ, रेड लाइट जली, कॉलेज प्रोग्राम ड्रामा शुरू हो गया, फीचर जो था 20-25 मिनट का। उसमें जब मेरी लाइनें आई मैंने भी परफॉर्म कर दिया, और वो तो माशाल्लाह बेजा होगी हर तरह कह दीजिए। तो आर्टिस्ट आदमी पक्का। फिर देखा था कि हम बरकतुल्लाह मरहूम साहब अल्लाह बख्शर करके रहमत करे, असल में सही उस्ताद मेरे वही है। उन्होंने बोलना लिखना सारा कुछ समझाया कि किस तरह बोलते हैं, किस तरह पॉज देते, स्ट्रेस देते, अदायगी लफ्ज़ों की कैसी है। तो वो रावलपिंडी में होते थे, वो साथ ही स्टेशन था रावलपिंडी का। तो वहाँ पर चले गए, तो फिर वहाँ से सिलसिला शुरू हो गया। फिर वहाँ ड्रामे करने लगे, तो मैं था, नसीम कुरैशी साहब थे। तो वहाँ से फिर हमारी एक आर्टिस्ट हैं, अभी अल्लाह उन्होंने सेहत कामना से नवाजे, निगहत हसन साहिबा जी, हमारी आंटी होती थी। तो टीवी में जब यहाँ पर इस्लामाबाद में काम शुरू होने लगा नई बिल्डिंग में, तो वो हमें साथ ले गए कि आप लोगों का बुलावा है वहाँ पर, तो आप लोगों ने मेरे साथ जाना है। तो वो राना शेरवानी थी एक, पहले तो उस वक्त प्रोड्यूसर होती थी, बाद में MD भी बनी, और उन्होंने वो एक प्ले किया था कच्चे पक्के रंग। तो ये 10 साल के बाद 77 में मैंने रेडियो शुरू किया था, और 88 में आकर टेलीविज़न का मुझे ड्रामा मिला, और उन्होंने बुलाया मुझे भी, नसीम कुरैशी को भी, और बड़ी खुशी से बताया करता हूँ कि सबसे पहला जो ड्रामा है वो मेरा रूही बानो साहब के साथ था, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे, और सजाद किश्वर साहब भी थे उसमें। और जब मैं पहली परफॉर्मेंस दे के आता हूँ तो सजाद किश्वर साहब कहते हैं, ओए तू आने वाले वक्त बहुत बड़ा आर्टिस्ट बनेगा। और उन्होंने ठीक कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। वो बस लोग जानने वाले जो होते हैं, परखने वाले, उन्होंने परख लिया, मैंने शुक्रिया अदा किया। फिर यही हुआ कि सिलसिला शुरू हो गया। फिर यहाँ पे जो ड्रामा होता था उसमें बुला लेते थे। इन्हीं दिनों में फारूक कैसर साहब का सिलसिला शुरू हुआ, कलियाँ का। तो वैसे तो वो पहले भी करते रहे थे, चखलाला में जब TV स्टेशन होता था, तो यहाँ से शुरू हुआ। तो उन्होंने भी काम करने का मुझे कहा कि काम करेंगे। मैं कहा जी ज़रूर, क्यों नहीं करूँगा, काम ही तो करना है। तो माशाल्लाह उनके साथ भी फिर बड़ा काम किया, और PTV होम जहाँ इस्लामाबाद से तकरीबन 80% जितने भी सीरियल ड्रामे हुए उसमें मैं काम किया मैंने। गुड, माशाल्लाह। फिर अच्छा, इसी तरह बाहर से बुलावा शुरू हो गया, और दूसरे चैनल्स में काम शुरू हो गया, आपका करना शुरू हो गया। अच्छा अंजुम साहब, मुझे ये बताइए कि आपने माशाल्लाह कराची से भी बड़े सीरियल किए हैं, आपने लाहौर से सेंटर से भी काफ़ी काम किया। ज़्यादा मज़ा आपको कहाँ आता है काम करने में? टीवी के हवाले से कह रहे हैं? टीवी के हवाले से, कराची के आर्टिस्टों के साथ, लाहौर के आर्टिस्टों के साथ, जहाँ आपको टफ टाइम मिलता हो कि यार ये अदायगी है, इस आर्टिस्ट के सामने बोलना है और बड़ा मज़े से बोलना है। नहीं, फन यकीनन जो आपसे बेहतर आर्टिस्ट होता है उसके साथ काम करने से आदमी सीखता भी है। एग्जैक्टली। और उसमें जज्बा भी होता है कि मैं भी उसके लेवल पे बोलूं। अगर कोई जूनियर आर्टिस्ट साथ काम कर रहा हो ना, तो वो बहुत डिस्टर्ब भी करता है, और वो अब आपकी जो फ्लो होता है उसको भी ख़राब करता है। एग्जैक्टली। तो मजे हुए आर्टिस्ट अगर सामने हों तो उनके साथ काम करने का जो है ना वो बहुत अच्छा मज़ा भी आता है, और अप्रिशिएशन भी मिलती है। Exactly. लेकिन नॉर्मली मैं अपने होम ग्राउंड पे आजकल के दौर में अगर चाहें पूछें तो मैं इस्लामाबाद में ही, अपने इलाके में ही काम करने को ज़्यादा तरजीह देता हूँ, क्योंकि एक तो उम्र का तकाजा भी है। पहले तो जवानी में अब चले जाते थे
होटलिंग होती थी, वहाँ पे सब कुछ होता था। लेकिन अब मेडिसन ये वे लटरम पटरम घर वालों के साथ रहना जो ना ईजी रहता है मेरे लिए। ज़फ़र पे अब तो ये पोजीशन हो गई है कि फ़ोन कोई आता है ना तो कोशिश करते हैं कि उसको इनकार कर दिया जाए, कोई ना कोई बहाना बना लेते हैं, क्योंकि इतना काम करने को वो हिम्मत नहीं है दूसरे लोग। अब तो जी चाहता है कि थोड़ी सी कोई खिदमत खलक की जाए। क्या बात। तो इस सिलसिले में हमने ओवरऑल पाकिस्तान आर्टिस्ट इक्विटी का क़याम हुआ है और मैं उसमें उसका जनरल सेक्रेटरी हूँ और शाहिद नज़ीर साहब जो हैं वो सदर हैं, सरगोदा से बेस्ड हैं। और इसके अलावा हमारे जो चेयरमैन हैं ओवरऑल वो औरंगज़ेब लगारी साहब हैं और लाहौर से शुजात हाशमी साहब हैं, सरगोदा से इनाम खान साहब हैं, इस तरह पेशावर से नुशाबा साहबा हैं, नजीबुल अंजम साहब हैं और जितने बड़े बड़े नाम हैं, कराची से इस्माइल तारा भी हैं। तो ये सारे लोग हैं जिनके ज़रिए से हमने ये पाकिस्तान आर्ट इंस्टीट्यूट का कैंप किया। तो इस सिलसिले में हमारी जो है ना वो हुकाम बाला से मुलाकातें भी हुई हैं, जिनमें टीवी, रेडियो और दूसरे लोग जो हमारे PNC वगैरह इन सब से मुलाकात हुई है और इंशाल्लाह आर्टिस्टों के फलाह बहबूद के लिए काम करने का इरादा रखते हैं और कोशिश ज़्यादा होती है यही है कि आप इस तरफ थोड़ी तवज्जो दी जाए। नहीं, ये बहुत अच्छा कदम आपने उठाया सर। तो इस जो आपने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, ये जिस तरह माजी में ऑर्गेनाइजेशंस बनी ख़त्म हो गई, इस तरह तो नहीं होगा कि अब बनी है तो फिर ख़त्म होगी। ये जेन्युइन आपने ये कदम उठाया कि अब हम आर्टिस्टों की फलाह के लिए कुछ करेंगे इंशाल्लाह। ज़फ़र भाई जज्बा तो बहुत है। ओके। हो सकता है पहले लोगों का भी इस तरह जज्बा हो, लेकिन मैं तो हमेशा यही कहा करता हूँ कि इंशाल्लाह अब नहीं तो फिर कभी नहीं। कोशिश यही है कि इसको इंशाल्लाह करें, क्योंकि आजकल वो उसकी रजिस्ट्रेशन हो रही है। वो रजिस्ट्रेशन जैसे ही होती है तो हम इंशाल्लाह ताला पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना सारा मुद्दा बयान करेंगे और इंशाल्लाह हिम्मत यही कोशिश कर रहे हैं कि काम को मजबूत कर से बनाएं इसको इंशाल्लाह। और जिन बड़े नामों का आपने जिक्र किया इसमें कि आपकी इस इदारे में, इस फलाही तंजीम में वो शामिल हैं, वो बहुत बड़े पिलर हैं पाकिस्तान फिल्म, TV और हमारी इंडस्ट्री। बेशक। तो इंशाल्लाह अब हम उम्मीद रखेंगे कि हमारे आर्टिस्टों के लिए एक बेहतरीन प्लेटफार्म जो है वो आप मुहैया करेंगे इंशाल्लाह। ये बहुत खुशाइन बात है। तो अभी अपकमिंग आपके कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो जल्दी आने वाले हैं और इंशाल्लाह बेहतरीन रोल अंजम हबीबी साहब को आप जो है वो करने जा रहे हैं और पब्लिक के लिए? अभी बेअदब तो तकरीबन बिल्कुल तैयार है, उसका कैमरा ऑफ हो गया हुआ है। बेअदब ये हम TV से चलेगा। इसके साथ शहर इश्क, हम अब के ठहरे अजनबी, ये 2 अभी पाइपलाइन में रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं। इसी तरह 2 फिल्में हैं, एक फ़ारूक मैंगल साहब की है और एक नाम है उसका मस्तानी गालबन, तो उसकी भी रिकॉर्डिंग हो रही है। कोरोना की वजह से कुछ थोड़ा बहुत स्टॉप हुआ है काम उनका। तो रेडियो माशाल्लाह वीकली होता है और जितने भी यहाँ पर ड्रामे होते हैं रेडियो में वो भी परफॉर्म करता हूँ उसमें। तो अंजम भाई मुझे ये बताइए, अंजम हबीबी तो बाय बर्थ एक आर्टिस्ट थे, क्योंकि आपके वालिद साहब भी माशाल्लाह एक्टिंग करते थे और आपको तो उनकी तरफ से ये विरसे में चीज़ मिल गई। क्या अंजम हबीबी के आने वाले दिनों में आप हमें अपनी आने वाली नस्ल में भी कोई आर्टिस्ट दे रहे हैं या अंजम हबीबी तक स्टॉप हो गया? जिन दिनों गेस्टर्स हुआ करते थे ना, उस वक्त मेरे बच्चे छोटे थे सारे जी। तो वहाँ पर जब भी किसी बच्चे का रोल निकलता था तो वो शाकिर उज़ैर साहब कहा करते थे यार कासिम लाया, अच्छा, मरियम लाया, तो वो मैं बच्चों को ले जाता था। उन्होंने उन वक्त एज ए चाइल्ड स्टार काम किया हुआ 2 बड़ों ने। उसके बाद फिर ये जो कौमी तराना होता है पार्लियामेंट हाउस में 14 अगस्त को जी, तो इसमें भी माशाल्लाह मेरी बेटी तकरीबन 7 साल जाती रही उस ग्रुप में माशाल्लाह। और जो मेरा तीसरा बेटा है मुस्लिम, वो 3 साल जाता रहा है। और अब इस वक्त जो पोजीशन लेटेस्ट है वो दोनों बड़े जो हैं वो अपने अपने कामों में घरों के हुए हैं और जो छोटा है वो माशाल्लाह म्यूज़िक में उसकी दिलचस्पी है। और मैं बड़े फ़ख्र से बताया करता हूँ कि वो तकरीबन हर किस्म का इंस्ट्रूमेंट बजा लेता है। उसकी माशाल्लाह इतने सेंस ऑफ ह्यूमर इतनी तेज़ है और गाता भी है। और लेकिन क्योंकि जॉब्स हैं और जॉब के साथ साथ ये शौक़ पाला हुआ है, जहाँ कहीं भी ये बख्शी ब्रदर्स जो हैं उनके साथ वो जाता भी है और शोज़ वगैरह भी करता है। लेकिन इस तरह ज़्यादा ऊपर नहीं अभी तक हुआ। नहीं, एज एन म्यूजिशियन काम कर रहा है या सिंगर काम? दोनों काम करता है। दोनों काम कर रहा है। बेसिकली गिटार है उसकी इस वक्त और साथ गाता भी है। गुड माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें, ये तो मुच्ची हबीबी के नाम से मैं बताता चलो। अच्छा। अगर किसी ने सर्च करना है उसे तो मुच्ची हबीबी के नाम से। माशाल्लाह माशाल्लाह। डेफिनेटली वो भी अंजम हबीबी साहब की तरह एक मंझा हुआ आर्टिस्ट होगा डेफिनेटली। हबीबी मेरा नाम वैसे अंजम हसनैन है। अच्छा। अंजम हसनैन। तो शाह हबीब दाना रहमतुल्लाह अलैह हमारे बुज़ुर्ग हैं,
वो हमारी जो लड़ी चली आ रही है पीछे जी जी शाह अब्दुल कदर जलानी से तो रहमतुल्लाह अलैह से, तो वो उनसे आगे चला सिलसिला। उनका नाम है शाह हबीब दाना, शाह हबीब। उससे मुतासर हो के वालिद साहब ने अपना नाम रशीद हबीबी रखा और मैंने फिर वालिद साहब को, क्योंकि शोबिज़ में यह नाम था हबीबी का, तो हबीबी को फिर मैंने अंजुम हबीबी बनाया और अब मुछी हबीबी साहब अब चल रहा है काम इंशाल्लाह। ज़बरदस्त। अच्छा सर, मैंने आपके साथ एक प्ले किया था, नाज़रीन ये बताना इसलिए ज़रूरी है, हमने एक खेल किया था सियासत कमाल की, कॉमेडी का एक सिटकॉम था मेरा। तो अंजम साहब से मेरा वास्ता पड़ा, आके मुलाकात हुई, हमारी दोस्ती हुई, इन्होंने बड़ी शफ़क़त से मुझे मेरे साथ हेल्प की मेरे हर सीन में। तो एक करैक्टर था हड़बोंग बाबा का याद है ना जो भाई? बिल्कुल। वो ऐसा करैक्टर था कॉमेडी का कि हमारे सारे ड्रामे की वो बैकबोन था। अल्लाह। तो अंजम साहब से मैंने डिस्कस की, मैंने कहा अंजम साहब ये आपका करैक्टर है तो इसको कुछ बनाना है आपने खुद से भी। तो अंजम भाई ने उसमें एक मंत्र पढ़ते थे, वो मंत्र में अभी शो शुरू करने से पहले इनसे पूछ रहा था कि आपको याद है, तो कहते यार वो देखूंगा तो याद आएगा। नाज़रीन वो इतना ज़बरदस्त मंत्र पढ़ते थे कि जब वो सीन शुरू होता था तो मैं अंजम भाई को कहता था अंजम भाई आपने सीन के स्टार्ट से ही मंत्र पढ़ देना है। तो वो इतना लाफ्टर आता था और इतने जोश और इतने जज्बे के साथ ये मंत्र पढ़ते थे कि सारा स्टाफ बैठ के हंसता था। लेकिन इससे पहले इरफान भाई एक हमने और भी तो प्ले किया था जिसमें वो फिल्म स्टार दीपा साहबा थी। हाँ सर, वो सीरियल था, वो सीरीज थी, हमने एंटी नार्कोटिक्स के लिए की थी। वेरी बहुत देर, सबसे पहले मेरा ख्याल वही मुलाकात। एग्जैक्टली वो पछतावा एक प्ले था, उसमें आपने मेरे फादर का रोल किया। तो मैं बड़ा प्राउड ऑफ के लोगों को बताया करता हूँ कि दीपा साहबा को साथ में जो काम करने का मौका मिला था, लेजेंड हमारे, बड़ा अच्छा था। क्या कहने अंजम भाई, मुझे ये बताइए कि आपने हमारे साथ वो जो काम किया था सियासत कमाल की, आपने माशाल्लाह लातादाद सीरियल सीरीज़ और आपकी मूवीज़ माशाल्लाह बहुत आ रही हैं, हर ईद पे आपकी बड़ी पिक्चर आपकी सिनेमा में रिलीज़ हो रही है। मुझे ये बताइए कि हड़बोंग बाबा वाला जो करैक्टर था, आपने दोबारा कोई इस तरह का करैक्टर किया? नहीं, मेरा ख्याल ऐसा कोई करैक्टर आया नहीं बाद में, है ना? वो बहुत ज़बरदस्त था और काश इस वक्त मुझे वो उसको सुज़ेन में आ जाए। मुझे नाम इस वक्त लोगों के भूल जाते हैं, तो वो तो पता नहीं क्या मंत्र पड़ा था। तभी मैंने कहा अगर मुझे थोड़ा सा भी उसका हैंड मिल जाए तो वो याद आ जाए। तो वो यकीनन बहुत अच्छा करैक्टर था और सभी लोग हमारे अपने थे। लाला जवारी साहब थी, आप थे, शाह भाई थे, सुहेल यूनुस साहब थे, क्योंकि सारे अपने थे। तो अपनों में बैठ के जो क्रिएशन होती है ना, वो गैरों में बैठ के नहीं होती। एग्जैक्टली। तो वो बड़ा अच्छा माशाल्लाह बन गया था। नहीं, इंशाल्लाह हम प्लान कर रहे हैं सर, अपकमिंग हम एक सीरियल या सीरीज़ पे हम इंशाल्लाह काम करेंगे, तो डेफिनेटली हम सारी फैमिली फिर इकट्ठे होंगे इंशाल्लाह। अंजम भाई, मुझे ये बताइए, आपके आने वाले प्रोजेक्ट भी आपने बताए कि ये चीज़ें आ रही हैं, मुझे ये बताइए कि आप हम जो यूथ नई जो इस फील्ड में आना चाह रही है, ड्रामों में, फिल्म्स में, उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे कि कौन से रास्ते से आएँ और फिर लॉन्ग टाइम वो खड़े रहेंगे? सबसे पहले तो हम वही बात आ गई कि आर्टिस्ट होना बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्टली। वरना तो हज़ारों आदमी ऐसे जो नज़र नहीं आ रहे, वो टीवी के अंदर घुसना चाहते हैं। वो बच्चे बच्चियाँ, वो नौजवान, और वो अपना सारा शौक़ टिकटॉक से पूरा कर रहे थे जो गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। और इसमें हमें बड़ी सहूलत थी पहले कि कम से कम लोग हमें ये नहीं कहते थे जो मैं टीवी में ले जाऊँ, क्योंकि वो अपना शौक़ पूरा कर रहे थे। और उनका टिकटॉक में बड़े अच्छे टिकटॉक भी बनते थे, लेकिन बहरहाल किसी चीज़ की भी ज़्यादती जो है वो काम को ख़राब करती है। तो अभी बहुत सारे लोग, मैं उनको अब यही कहा करता था पहले भी कि एजुकेशन जो है ना जी, ये बड़ी मस्ट है। मुझे बाज़ औक़ात अपने में फ़ील होता है कि अगर मैं कुछ मज़ीद और थोड़ा सा पढ़ा लिखा होता, को अच्छी तरह जैसे तरीका होता है बात करने का, इंग्लिश में लोग ऐसे ही बीच में घुसेड़ के बातें करते हैं अपने आप को शो करने के लिए, तो शायद मैं और भी अच्छा आर्टिस्ट होता। लेकिन एजुकेशन मैं कहता था पहले कंप्लीट करें, उसके बाद भी इसको एज ए शौक़, प्रोफेशनल नहीं, एज ए शौक़ इसे अपनाएं और ज़रूर टीवी में काम करें, क्योंकि इसमें किचन चलाना ज़रा मुश्किल है। चंद लोग हैं, चंद चेहरे हैं जो लाखों में चले गए हैं, लेकिन बाकी जो लोग हैं वो भी हज़ारों में घूम रहे हैं और उनकी पेमेंटें भी नहीं होती। एग्जैक्टली। ये बहुत बड़ा अलमिया है हमारे टीवी चैनल्स की तरफ से, प्रोड्यूसर्स की तरफ से, कि उनकी पेमेंट्स जो हैं वो रुक जाती हैं और बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। जी बेशक। तो सर मुझे ये बताइए कि इस्लामाबाद मरकज़ में, आपने अभी कहा कि मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ इस्लामाबाद मरकज़ में, यहीं पर मैं काम करूँ, तो यहाँ पर अब काम की कोई रूटीन बनी है, काम हो रहा है यहाँ पर? नहीं,
पीटीवी के से नहीं हो रहा काम। ओके। मैंने इस हवाले से कहा था कि बाहर से सारे लोग, कराची से या कहीं और से या इस्लामाबाद से उठ के लोग कुछ सीरियल्स बनाते हैं, जैसे हम टीवी वालों का एक दफ्तर भी यहाँ पर आ गया हुआ है। अब वो जो यहाँ काम होता है ना इस्लामाबाद में, उसके लिए मुझे थोड़ी सी आसानी है कि अपना काम किया और घर आ गए बच्चों में। ओके। तो इस हवाले से मैंने कहा था। बाकी टीवी से तो कुछ नहीं हो रहा सर, टीवी का वही मसले मसाइल है, जैसे तब दूसरे महकमों का सत्यानाश हो चुका है, ये भी सब फारग है इस वक्त बिल्कुल। तो अंजम भाई मुझे ये बताएं कि आपने रेडियो माशाल्लाह किया, आपने स्टेज भी किया, आपने फिल्म की, टेलीविज़न किया, ज़्यादा मज़ा आपको किस जगह पे परफॉर्म करने में आता है? रेडियो पर। रेडियो पर? रेडियो पर को उस पर क्या कहते हैं ना, हिंग लगे ना फटकड़ी, कि वही हमारा घर है। हाँ। वहीं से हम चले थे, वहीं से हमने सीखा है, वही माइक है, उसी से दोस्ती है, और बाकी टैलेंट अंदर है। और अपना स्क्रिप्ट पकड़ा, उसे एक दो बार रीड किया, पॉजेस स्ट्रेसेस लगाए ऊपर और माइक के ऊपर बोल दिया, और मज़ा बहुत आता है। लेकिन अंजुम भाई ये ज़्यादा मुश्किल नहीं कि आप लाइव बैठे हुए हैं और आपको दुनिया देख भी नहीं रही, आपकी सिर्फ आवाज़ सुन रही है और अपनी आवाज़ से आपने लोगों को रोका हुआ? तो हम मकैनिक किसी चीज़ के है ना, इसके मकैनिक है रेडियो के। हमें इसी से यहाँ से सीखा, यहाँ से करने का मज़ा भी आता है। यकीनन जब काम मुश्किल होता है उसे परफॉर्म करने में मज़ा आता है, और परफॉर्मेंस होती भी मुश्किल काम में ज़ाहिर है। तो रेडियो में सब कुछ चीज़ें आप जैसे आपने बताया, सब बोल के बताना पड़ता है। और रेडियो में ये भी तो आसानी है ना कि 2 चमचे अगर हम ऐसे ऐसे खड़काएं तो पता लगता है जंग प्लासी की जंग हो रही है। सही बात है। और माचिस की डिब्बिया पे घोड़े भी दौड़ा लेते हैं उसको। एग्जैक्टली। अंजुम भाई मुझे ये बताएं, जब आपका कोई प्ले या आपकी फिल्म जब रिलीज़ होती है या आप बैठ के देखते हैं, तो भाभी इंस्पायर होती है या आपकी चीज़ों से गलतियां निकालती कि अंजुम अगर आपने ये रोल ऐसे किया होता या ऐसे किया होता, कोई साथ सपोर्ट करती हैं या तनकीद करती हैं? नहीं, मेरा ख्याल सपोर्ट करती हैं और प्राउड होती हैं। ओके। कि उनका मियाँ जो है माशाल्लाह वो काम कर रहा है और लोग देखते हैं। और वो अक्सर यह क्या करते हैं, जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो लोग मिलते हैं, कोई सेल्फी बनाता है, कोई सलाम करता है, कोई जिस तरह भी, तो वो कहती हैं कि ये बहुत बड़ी बात होती है कि किसी आदमी को 4 आदमी जानते हो किसी हवाले से। तो इसलिए वो प्राउड फील करती हैं और अच्छा महसूस करती हैं। और आसिफे भी कॉलर खड़े कर लेने। नहीं सर, आप बहुत बड़े एक्टर हैं, बहुत कमाल का आपने काम जितना भी किया है अभी तक माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा किया, और आप कॉलर को कर सकते हैं क्योंकि आपने वाकई बहुत अच्छा काम किया। आज जी के साथ काम हो रहा है, सच्ची सी बात है। नहीं सर, आज जी तो आपने, अल्लाह ने आपको बहुत अता किया काम के साथ साथ। कोई ऐसा रोल जो आप चाह रहे हो कि यार अंजुम हबीबी साहब ने अभी तक ये मैंने रोल नहीं किया, ये मुझे करना है, जो ऐसी चीज़ को रह गई हो कि आपने यार ये रोल अभी मैंने करना है? ज़फ़र भाई, फारूक कैसे साहब का कलियाँ चलता था ना जी, मुसलसल 4.5 साल उनके साथ मैंने काम किया मुसलसल। उसके बाद दूसरे प्रोग्राम भी शुरू हो गए, सरगम फिर सरगम, काफ़ी सारे प्रोग्राम उनके साथ किए। तो वो कॉमेडी और स्टाइल का प्रयोग होते थे सारे सिलसिले उसमें। तो उसमें इतने स्किट्स होते थे कि मैं समझता हूँ कि कोई रोल ऐसा नहीं था जो उसमें हमने नहीं किया होगा। जो नहीं किया, मोची का भी, तरखान का भी, डॉक्टर का, मरीज़ सब जितने भी हर तरह के रोल उसमें किए थे। फिर अक्सर लोगों से ये पूछा जाता है कि जैसे अभी आपने पूछा, तो वो अगले या लड़की किसी से पूछे, वो कहते हैं जी मैंने दिल करता है कि अंधे का रोल करूं या करूं, है जी, अंधे का रोल हो तो वो मैं करूं, ये मेरी ख्वाहिश है। तो मैंने इत्तेफाक से वो भी रोल किया हुआ। क्या बात, ये हमारे एक क्रिश्चियन फैमिली है ना, जो हमारी बरादरी जो है क्रिश्चियन बरादरी, इनकी एक फिल्म थी शाफी, और उसमें एक करैक्टर था, मेन रोल था और फिल्म थी ये। और उसमें वो एक आदमी होता है जिसका वो बेटा गुम जाता है, फिर वो अंधा हो जाता है रो रो के, फिर वो हज़रत ईसा की तलाश में निकलता है कि उसकी बीनाई आ जाए या उसका बच्चा जो मर गया है वो मिल जाए या उसकी जवानी आ जाए वापस, इस तरह का। तो उसमें अंधे का रोल भी किया हुआ और माशाल्लाह बड़ी कामयाबी से किया हुआ है। और वो अगर कहीं आपको नज़र आया तो ज़रूर देखें। ज़रूर। तो ये अंधे का रोल भी किया, मतलब अब किसी किस्म के रोल की हसरत नहीं है। अब वो पोजीशन आ गई है कि कोई फ़ोन आता भी है ना कि जी अभी साहब टाइम, तो कहता हूँ यार टाइम नहीं है। तो एज का जो है ना टाइम, वो मसला बन गया हुआ है थोड़ा सा। अब थकावट हो जाती है काम करने से, या ये कह लें कि वो चुस्ती, वो चालाकी नहीं है कि काम किया जाए, और जितना काम मिलता है थोड़ा थोड़ा वो बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के चल रहा है। अभी आपने एक फिल्म की थी जिसमें आप एक लालची सुसर का रोल आपने किया, जिसमें जहेज का लोड वेडिंग, एग्जैक्टली। उस रोल पे मैं, अंजुम भाई आपकी तारीफ नहीं है,
मैं एज़ डायरेक्टर ये बात करूँगा कि मैं अपनी फैमिली के साथ वो फिल्म देख रहा था, वो टेलीविज़न पे रिपीट हुई ईद पे, हम वो फिल्म देख रहे थे। उसमें जब अंजम भाई का रोल आया ना, तो मैं सारी फिल्म ऐसे लेट के देख रहा था, तो जब अंजम भाई का काम आया तो मैं उठ के बैठ गया। यकीन मानिए अंजम भाई ने इस कदर हकीकत का रंग उसमें भर दिया कि ऐसे मुझे मतलब अंजम हबीबी कहीं नज़र ही नहीं आ रहे थे, वो एक लालची जालिम सुसर नज़र आ रहा था। क्या बात है, किस अंदाज से अंजम भाई ने उसको परफॉर्म किया। ये होता है रियल आर्टिस्ट। अंजम भाई कमाल आपने वो रोल किया, बहुत मोहब्बत आपकी फाने भाई। तो उसके बाद फिर एक माना आई थी फिल्म हीर मांझा। हाँ, तो उसमें भी मैंने एक विलन के वालिद का रोल किया था जी, आबिद अली साहब मरहूम के साथ, और बड़ा अच्छा वो भी था रहा हमारा सिलसिला। तो फिर एक गुम आई थी बीच में। तो अभी भी एक दो फिल्में पाइपलाइन में देखें क्या पोजीशन बनती है इंशाल्लाह। अंजम भाई जाते जाते एक खूबसूरत सा मैसेज हमारे न्यू टैलेंट के लिए जिससे वो फ़ायदा हासिल कर सके। अब वो फानी भाई यकीनन आपने अभी मुझसे कहलवा भी लिया कि मैं दोस्तों को ये क्या करता हूँ कि बेटा बेटियों फील्ड में चमक बहुत है, बहुत खूबसूरती है, नाम भी पैदा होता है, सब कुछ ठीक है, लेकिन इससे किचन नहीं चलता। और जब तक किचन नहीं चलेगा तो अगर बेटियां हैं तो उनके शौहर नहीं उसे छोड़ेंगे, और अगर वो शौहर है तो उनको बेटियां नहीं छोड़ेंगी, कुछ कमा कर लिया, क्योंकि इससे वो किचन नहीं चलता। कुछ लोग हैं जो आप ऊपर के लोग हैं जो खुद बनाते हैं, खुद कमाते हैं। सबसे पहले एजुकेशन हासिल करें। एजुकेशन बहुत मस्ट है। एग्जैक्टली। एजुकेशन पूरी करने के बाद आप इतना कॉन्फिडेंस पैदा हो जाएगा कि आप सब कुछ कर सकते हैं। अपना कैमरा उठाएं, अपना काम शुरू करें, या इस फील्ड में आना चाहें तो इस फील्ड में भी आ सकते हैं। एजुकेशन हासिल करें, ये सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया अंजम भाई, आपसे दिल तो बहुत ज़्यादा कर रहा था बातें करने को, लेकिन टाइम की एक लिमिट है हमारे, और इंशाल्लाह हम एक आध एपिसोड फिर आपके साथ करेंगे। आपके साथ बात की, आपके अहवाल पूछे, हमें बहुत अच्छा लगा। और ये नाज़रीन हमारी खुशकिस्मती, वीर जी टीवी की खुशकिस्मती कि हमें अंजम हबीबी साहब से आज बहुत सारी बातें करने और उनके प्यारे प्यारे जुमले सुनने का मौका मिला। उम्मीद करता हूँ आज का प्रोग्राम आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अंजम हबीबी साहब ने जो न्यू टैलेंट के लिए मशवरा दिया है उस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। कम लोग होते हैं जो सच्चा ईमानदारी से मशवरा देते हैं। उन्होंने आपको अपनी सारी ज़िंदगी का निचोड़ 2 जुमलों में बता दिया है। काम ज़रूर करें, लेकिन पहले अपने किचन का बंदोबस्त कीजिए, फिर इस फील्ड में आइए। इस फील्ड में इज़्ज़त है, नाम है, पैसा है, लेकिन टाइम टेकिंग बहुत ज़्यादा है इसमें। अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। हमें इस प्रोग्राम का फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अंजम साहब की बातें आपको कैसी लगीं, अपने कमेंट्स हमें ज़रूर दीजिएगा। अपने मेज़बान ज़फ़र फ़ानी को दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट एपिसोड में किसी और सेलिब्रिटी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। खुदा हाफिज़।